नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट 2 चल रहा था। आज से अपन जो है कि उसका जो पार्ट डी फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, उसको लेकर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में टाइप ऑफ फ्रिक्शन एंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार और घर्षण के जो नियम हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। साथ में ही अपने पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि अपने पास में जो फ्रिक्शन या घर्षण है, तो अपने पास में घर्षण के प्रकार कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण के प्रकार। पहले हम बात करें, अपने पास में टॉपिक आता है घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकारों की हम बात करें तो अपने सिलेबस में घर्षण के 3 प्रकार दिए गए हैं। उसमें पहला अपने पास में क्या है, पहला अपने पास में है स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन। यह अपने पास में है स्थैतिक घर्षण। पहला अपने पास में होता है स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन, सही है। दूसरे नंबर पे अपने पास में आएगा, यह अपने पास में आएगा सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण या इसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सही है। तीसरे नंबर पे अपने पास में आता है काइनेटिक फ्रिक्शन या अपने पास में गतिक घर्षण। गतिक घर्षण या इसको क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, सही है। पहले तीनों को लेकर चर्चा कर लेते हैं। स्थैतिक घर्षण अपने पास में क्या होगा, स्थैतिक घर्षण की हम बात करें तो स्थैतिक घर्षण में क्या होगा, जब तक वस्तु गति ना करे, जब तक वस्तु अपने पास में गति नहीं करेगी तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो स्थैतिक घर्षण होगा। जब तक वस्तु गति ना करे वो अपने पास में क्या होगा, स्थैतिक घर्षण होगा, सही है। आगे अपने पास में जब वस्तु पर बल F आरोपित करते हैं, जब वस्तु पर बल P मान लेते हैं, वस्तु पर बल P आरोपित करें, वस्तु पर बल P आरोपित करे और वस्तु गति ना करे, वस्तु गति ना करे, कोई वस्तु है उस पर बल P आरोपित करते हैं तो भी वस्तु अपने पास में गति नहीं करती है, तो वस्तु पर बल P आरोपित करे और वस्तु अपने पास में गति ना करे तो लगाया गया जो बल F होगा वो बराबर अपने पास में होगा इस P के। P बराबर अपने पास में होगा F के, फ्रिक्शन के, सही है। जो वस्तु पर जितना बल हम फोर्स लगाएंगे वो क्या करेगा, इस P के बराबर होगा। देखना अपने पास में ये अपने पास में कोई समतल सतह है, इस पर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक पर अपन क्या करते हैं, P बल इस तरफ आरोपित करते हैं तो पीछे की तरफ लगेगा इस पर घर्षण F मान लेते हैं, इसको रेस्ट में है ये F है। अब जब इस पर बल आरोपित करते हैं और ये वस्तु गति नहीं करेगी, यानी कि इसके लिए जो एक्सीलरेशन त्वरण है वो अपने पास में कितना हो, 0 हो, तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में P माइनस ये अपने पास में Fs बराबर, ये अपने पास में होगा ma। P माइनस Fs बराबर ma होगा। a अपने पास में त्वरण का मान 0 है तो यहाँ से अपने पास में कितना आ जाएगा, P माइनस का Fs इक्वल टू अपने पास में 0। a का वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो 0, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा P बराबर Fs। यानी कि जो अपने पास में स्थैतिक घर्षण बल है वो अपने पास में स्व समायोजन बल है। यह आरोपित बल के अनुसार, जितना बल इस पर लगाएंगे इधर से पीछे से, आरोपित बल के अनुसार स्वयं को क्या कर लेता है, बदल लेता है, स्वयं की स्थिति में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। जितना बल हम इधर से लगाएंगे उसी हिसाब से अपने पास में P होगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा, जो अपने पास में स्थैतिक घर्षण है या स्थैतिक बल, स्थैतिक घर्षण स्व संयोजन
स्वसंयोजन बल है, स्वसंयोजन बल है। स्थैतिक घर्षण अपने पास में क्या है, एक स्वसंयोजन बल है जो आरोपित बल के अनुसार, जो आरोपित बल के अनुसार, आरोपित बल के अनुसार स्वयं को बदल लेता है, जो आरोपित बल के अनुसार स्वयं को बदल लेता है, बदल लेता है। स्थैतिक घर्षण अपने पास में स्वसंयोजन बल है जो आरोपित बल के अनुसार अपने को खुद को बदल लेता है। यह अपने पास में जो P होगा वो बराबर किसके होगा, F के होगा। किसमें, यह अपने पास में होगा स्थैतिक घर्षण। सही है, यह अपने पास में पहला केस हो गया। यहाँ से अपन ग्राफ की बात करें तो ग्राफ अपने पास में P और ये अपने पास में FS, दोनों के बीच में ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। सही है, आरोपित जो बल होगा वो समानुपाती होगा इस बल के F के, जो इस पर बल लगाया जा रहा है। सही है, ये अपने पास में पहला केस हो गया स्थैतिक घर्षण का। आगे अपने पास में है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होगा, स्थैतिक घर्षण का वह मान जब तक वस्तु गति ना करे। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण का वह मान जब तक वस्तु गति ना करे सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण कहलाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने पास में FL, ये अपने पास में होता है न्यूएस इंटू आर के। ये फॉर्मूला अपने पास में होता है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो अपने पास में होता है न्यूएस इंटू आर। सही है, और यहाँ से अपने पास में FS बराबर अपने पास में कितना होता है, FS ये अपने पास में होता है न्यू आर के। आर बराबर ये ऊपर की तरफ काम करेगा इस पे R, नीचे की तरफ काम करेगा इस पे mg, तो R बराबर होगा mg। तो यहाँ से FS बराबर न्यू m और ये g, ये दोनों फॉर्मूले अपने पास में काम के हैं। ये न्यू एस, ये न्यू एस। स्थैतिक घर्षण के लिए अपने पास में जो फोर्स होता है FS वो होता है न्यू एस इंटू आर। आर किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, तो आर की जगह लिख दिया mg। ये जो फॉर्मूला है ये अपने पास में इंपॉर्टेंट है। RPSC 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें इसी फॉर्मूले पे बेस्ट अपने पास में क्वेश्चन आया था। उसमें स्थैतिक घर्षण गुणांक न्यू एस का मान दे रखा था, द्रव्य मान दे रखा था, जी का मान फिक्स होता है, और अपने को जो है कि स्थैतिक बल का मान पूछा था। तो इस फॉर्मूले से वो अपने पास में सोल्व हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में स्थैतिक फोर्स, ये अपने पास में सीमांत फोर्स। सही है, अगला अपने पास में आता है गतिक घर्षण। गतिक घर्षण में जब वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है, जब वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे तो गतिक घर्षण काम करेगा। जब वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे, गति करना प्रारंभ कर दे, प्रारंभ कर दे, जब वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी तो अपने पास में क्या होगा, अपने पास में होगा एफ के इक्वल टू अपने पास में होगा न्यू के ए आर। सही है, ये अपने पास में क्या मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। सही है, ये अपने पास में काइनेटिक फ्रिक्शन गतिक घर्षण, ये फॉर्मूला अपने पास में होगा। सही है, इसमें अपने पास में जो एफ के होता है वो कम होता है एफ एल से, न्यू के ये अपने पास में कम होता है न्यू एल से। सही है, यानी कि अपने पास में गतिक घर्षण गुणांक का मान सीमांत घर्षण गुणांक से कम होता है। गतिक घर्षण गुणांक का मान, गतिक घर्षण गुणांक का मान सीमांत घर्षण गुणांक से, गतिक घर्षण गुणांक का मान सीमांत घर्षण गुणांक से कम होता है। जो गतिक घर्षण गुणांक है
उसका मान अपने पास में सीमांत घर्षण गुणांक से कम होता है। सही है। ग्राफ की हम बात करें, ग्राफ अपने पास में ऐसे होता है, पहले अपने पास में यहाँ से यहाँ तक ऐसे होता है, यानी कि पहले वाले केस में जो अपने पास में गतिक घर्षण गुणांक होता है न्यू एस या एफ एस, ये बराबर होता है एफ के। सही है। फिर एक कंडीशन पे अधिकतम वैल्यू, ये अपने पास में अधिकतम वैल्यू, फिर अपने पास में एक कांस्टेंट वैल्यू। सही है। तो ये तो अपने पास में आ गया एफ एस, ये अपने पास में एफ लिमिटिंग, और ये अपने पास में आ गया एफ की। सही है। इसमें अपने पास में जो ब्लोक या गुटका है वो अपने पास में एक नियत चाल से गति करना प्रारंभ कर देगा। सही है। यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन में अपने पास में ब्लोक गति नहीं करेगा, स्थैतिक घर्षण काम करेगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक स्थैतिक घर्षण काम करेगा, तो ये दोनों समानुपाती होंगे। ग्राफ अपने पास में ऐसे होगा, स्थैतिक घर्षण में अपने पास में। सही है। ये अपने पास में इधर मान लेते हैं अपने पास में एफ, और इधर अपने पास में मान लेते हैं न्यू। एफ और न्यू में अपने पास में ग्राफ मान लेते हैं। सही है। तो यहाँ से यहाँ तक के केस में तो अपने पास में एफ एस, ये अपने पास में एफ एल, ये अपने पास में एफ की। सही है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ रहा है, जो अपने पास में एफ एल है वो ज़्यादा है एफ के से। सही है। एफ एल का मान एफ के से ज़्यादा है, यानी कि एफ एल का मान ज़्यादा है एफ के से। तो यानी कि अपने पास में जो सीमांत घर्षण गुणांक है उसका मान अपने पास में गतिक घर्षण गुणांक के मान से ज़्यादा है। सही है। तो ये अपने को केस याद रखना है। ग्राफ तीनों में अपने पास में ये होगा। फिर यहाँ वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी, तो अपने पास में काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा, गतिक घर्षण या गतिक बल, वो अपने पास में नियत वेग से वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी। तो ये अपने पास में 3 प्रकार के बल हो गए, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और ये अपने पास में गतिक घर्षण। सही है। ये तीनों के लिए फॉर्मूले ये होंगे अपने पास में, तीनों फॉर्मूले अपने पास में इंपॉर्टेंट है। और इन फॉर्मूलों में अपने पास में आर बराबर क्या होगा, आर बराबर नीचे की तरफ काम करेगा, आर बराबर अपने पास में होगा एम जी के। सही है। इस फॉर्मूले में भी अपने पास में आर बराबर कितना होगा, एम जी होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ एल बराबर न्यू एस, आर की जगह रख देंगे एम जी। सही है। जैसे इस फॉर्मूले में रखा है। सही है। तो ये अपने पास में घर्षण के हो गए 3 प्रकार। इन तीनों को आप क्या करो, नोट करो। फिर अपने पास में कुछ घर्षण के नियम है, उन नियमों को लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपन बात करते हैं घर्षण के नियमों की, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। सही है। घर्षण के नियम, घर्षण के नियम, घर्षण के नियम अपने पास में कौन कौन से हैं। घर्षण के नियमों में सबसे पहले अपन बात करते हैं घर्षण कोण की और विराम कोण की। सही है। पहले अपन बात करते हैं घर्षण कोण की। घर्षण कोण, फ्रिक्शन एंगल, घर्षण कोण, यह अपने पास में है थीटा। घर्षण कोण देखना अपन कैसे याद करेंगे, जैसे अपने पास में ये कोई सतह है, इस सतह पर अपने पास में ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक बिल्कुल विराम अवस्था में है, रेस्ट में। इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ काम करेगा अपने पास में आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नीचे की तरफ इस पर काम करेगा अपने पास में एम जी। सही है। इस वाले ब्लॉक पर इधर अपने पास में कोई बल है, वो मान लेते हैं अपने पास में P है। इधर अपने पास में फ्रिक्शन काम करेगा, ये अपने पास में है एफ एस, ये होगा अपने पास में, ये स्थिति अपने पास में है। सही है। अब इस वाली स्थिति में जो अपने पास में ब्लॉक है वो बिल्कुल विराम अवस्था में है, तो देखना अपने पास में अपने को मान याद करना है थीटा का। तो यहाँ से अपने पास में एफ और डी एस, इनके बीच का अपने पास में कंपोनेंट, ये एंगल मान लेते हैं अपने पास में थीटा है। इन दोनों का ये अपने पास में क्या परिणामी हो गया, ये परिणामी मान लेते हैं एस है। आर और एफ का परिणामी अपने पास में कितना है, एस है। ये एंगल है अपने पास में थीटा। तो ये जो एंगल थीटा है वो अपने पास में है घर्षण कोण। इस एंगल थीटा का मान अपने को याद करना है। सही है। तो यहाँ से देखना थीटा बराबर अपने पास में कितना होगा, टेन थीटा। यहाँ से अपने पास में टेन थीटा बराबर क्या होगा, लाल बटा कक्का से, ये अपने पास में होगा एल ए एल अपॉन के ए, यानी कि लंब बटा आधार। सही है। इसमें अपने पास में कोण के सामने वाली भुजा होगी लंब, लंब अपने पास में होगा एफ एस अपॉन आधार अपने पास में होगा आर, ये अपने पास में आर। यहाँ से अपन थीटा याद कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में देखना टेन थीटा बराबर
एफ एस ये अपने पास में किसके बराबर होता है, ये अपने पास में फ्रिक्शन न्यू एस आर के बराबर होता है। एफ बराबर अपने पास में कितना होता है, न्यू आर एस, एफ बराबर होता है न्यू आर, ये अपने पास में न्यू और आर और ये एफ फ्रिक्शन अपॉन अपने पास में आर, तो आर से आर घटेगा, इधर अपने पास में आएगा टेन थीटा बराबर न्यू एस के, ये रिलेशन अपने पास में। थीटा याद करना चाहिए तो थीटा बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा टेन इनवर्स ये न्यू एस, ये वैल्यू अपने पास में बनेगा यहाँ से, थीटा बराबर बनेगा टेन इनवर्स न्यू एस, सही है। ये अपने पास में है स्थैतिक घर्षण गुणांक न्यू एस, तो यहाँ से अपने पास में रिलेशन क्या आ रहा है, रिलेशन अपने पास में ये आ रहा है कि न्यू एस यानी कि अपने पास में जो सीमांत घर्षण गुणांक या स्थैतिक घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण गुणांक का मान, सीमांत घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण की, घर्षण कोण की स्पर्श यानी टेन थीटा, स्पर्श घर्षण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है, स्पर्श ज्या के बराबर होता है। सीमांत घर्षण गुणांक है उसका मान अपने पास में घर्षण कोण की स्पर्श ज्या के क्या होता है, बराबर होता है। ये रिलेशन अपने पास में आ गया, ये अपने पास में आ गया थीटा का मान यानी कि स्पर्श कोण का मान। आगे अपन बात करें, अपने पास में है विराम कोण, सेकंड नंबर पे बात करें, ये पहला अपने पास में घर्षण कोण, दूसरा अपने पास में है विराम कोण, विराम कोण। तो देखना अपने पास में यही कोई ब्लॉक है, यह ब्लॉक अब की बार अपने पास में किसी नत समतल पर रखा हुआ है, नत समतल है, ये एंगल है अपने पास में अल्फा और ब्लॉक को रख रखा है यहाँ पे, ये ब्लॉक बिल्कुल क्या है यहाँ पर रेस्ट में है, यहाँ पर टिका हुआ है, गति नहीं कर रहा, सही है। तो इस पर ऊपर की तरफ अपने पास में क्या काम करेगा, आर, नीचे की तरफ अपने पास में करेगा काम एम जी, सही है। इधर अपने पास में ये एंगल है अपने पास में अल्फा, तो ये वाला एंगल अपने पास में कितना होगा, आर ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ये अपने पास में एम जी, ये वाला एंगल है अपने पास में अल्फा, सही है। तो अल्फा के साथ इस तरफ वाला इसका घटक एम जी नीचे की तरफ काम करेगा, ये ऐसे बन जाएगा डायग्राम अपने पास में, ये अपने पास में से ये एंगल अपने पास में अल्फा, तो ये अल्फा, ये नीचे की तरफ एम जी, एम जी का इस तरफ कंपोनेंट, ये अपने पास में एम जी कोस थीटा, इसका अपने पास में इस तरफ कंपोनेंट, ये अपने पास में होगा एम जी साइन थीटा, सही है। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अपने पास में अल्फा होगा, यानी कि आर को कौन बैलेंस करेगा इस जगह, ये करेगा एम जी कोस थीटा, सही है। पीछे अपने पास में फ्रिक्शन काम करेगा एफ, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में अल्फा का मान अपने को ज्ञात करना, विराम कोण अपने पास में है अल्फा, तो अल्फा बराबर अपने पास में क्या होगा, पहला समीकरण आर, आर किसको बैलेंस कर रहा है, आर बैलेंस कर रहा है एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा, और जो एफ है, एफ अपने पास में एफ के गति कर रहा है, ये गति नहीं कर रहा है अपने पास में, स्थिर है, तो एफ एस, एफ एस अपने पास में किसको बैलेंस कर रहा है, ये अपने पास में बैलेंस कर रहा है एम जी साइन थीटा, ये केस बन गया, ये पहला समीकरण। इसी में अपने पास में एफ एस बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा न्यू एस आर के बराबर एम जी साइन थीटा, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2/1 से, समीकरण 2/1 से, 2 में 1 का भाग लगाते हैं तो देखना अपने पास में न्यू एस आर बराबर एम जी साइन थीटा, इसके बटा में अपने पास में आर अपॉन एम जी कोस थीटा, आर से आर कटेगा, एम जी से एम जी कटेगा, इधर बचेगा न्यू एस बराबर ये अपने पास में 10, ये यहाँ पे एंगल अल्फा है तो यहाँ पे अपने पास में कितना आएगा, अल्फा ही आएगा, थीटा किसका अल्फा,
यहाँ पे भी अपने पास में होगा अल्फा। ये अपने पास में कोस अल्फा, ये अपने पास में साइन अल्फा। सही है, यहाँ पे एंगल अपने अल्फा लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास में अल्फा आएगा, ये भी अपने पास में अल्फा, तो ये होगा tan अल्फा। ये समीकरण बनेगा अपने पास। यहाँ से अल्फा ज्ञात करना है तो अल्फा बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा tan इनवर्स न्यू। tan इनवर्स न्यू के बराबर होगा अल्फा का मान। सही है, तो यहाँ से अपने पास में क्या रिलेशन आया कि अपने पास में सीमांत घर्षण गुणांक का मान, सीमांत घर्षण गुणांक का मान, सीमांत घर्षण गुणांक का मान अपने पास में विराम कोण की स्पर्शा के बराबर होगा का मान, विराम कोण की स्पर्शज्या, विराम कोण की स्पर्शज्या के बराबर होगा। सही है, अपने पास में बात करें विराम कोण व घर्षण कोण में संबंध, विराम कोण व घर्षण कोण में संबंध, ये अपने पास में क्या होगा देखना। यहाँ से अपने पास में विराम कोण अपने पास में है न्यू एस इक्वल टू tan अल्फा, और घर्षण कोण अपने पास में है न्यू एस बराबर अपने पास में tan थीटा। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये न्यू एस के बराबर, ये न्यू एस के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में tan अल्फा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। tan अल्फा बराबर अपने पास में होगा tan थीटा की, tan से tan कटेगा तो अल्फा बराबर होगा थीटा, यानी कि अपने पास में विराम कोण और घर्षण कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अल्फा बराबर अपने पास में क्या होगा थीटा, यानी विराम कोण और घर्षण कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सही है, तो ये बात होगी अपने पास में घर्षण कोण की, और ये अपने पास में बात हो गई विराम कोण की। सही है, तो दोनों के लिए अपने पास में फॉर्मूला है, उसमें अपने पास में न्यू एस बराबर है tan थीटा के, इसमें अपने पास में है न्यू एस बराबर है tan अल्फा के। तो यहाँ से अपने पास में अल्फा और थीटा दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि विराम कोण और घर्षण कोण दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो आप इसको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में कुछ आगे के केस है, उनको लेकर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे हेडिंग लगाओ, घर्षण के विरुद्ध गुटके का त्वरण। घर्षण के विरुद्ध गुटके का त्वरण, घर्षण के विरुद्ध गुटके का त्वरण। घर्षण के विरुद्ध अपने पास में कोई गुटका है, उस गुटके का अपने को त्वरण ज्ञात करना है। उसके लिए अपने पास में अलग अलग केस होंगे। पहले केस की हम बात करें, यदि गुटका अपने पास में क्षैतिज तल पर रखा हुआ है, जब गुटका क्षैतिज तल पर रखा हो तो अपने पास में उस गुटके पर त्वरण का मान क्या होगा। सही है, तो देखना अपने पास में ये कोई अपने पास में क्षैतिज तल है, यहाँ पर अपने पास में एक गुटका रखा हुआ है, इस गुटके का द्रव्यमान मान लेते हैं m, तो इसमें नीचे की तरफ काम करेगा mg, ऊपर की तरफ काम करेगा विलंब प्रतिक्रिया बल r। सही है, अब ये गुटका क्षैतिज पर गति करेगा, मान लेते हैं ये गुटका जो है वो P बल द्वारा इसको खींचा जा रहा है, तो इसके विरुद्ध बल काम करेगा F की, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, ये गति कर रहा है तो गति में क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन अपने पास में इसके पीछे काम करेगा। सही है, F के, तो यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा अपने पास, रिलेशन देखना अपने पास में P माइनस का F के बराबर अपने पास में गति कर रहा है, किसके बराबर होगा, ये m 1 के बराबर होगा, ये बराबर होगा m और 1 के। सही है, यहाँ से अपने को त्वरण चाहिए, तो त्वरण A बराबर कितना होगा, A बराबर अपने पास में होगा P माइनस का F के बाई m, ये होगा अपने पास त्वरण A का मान। सही है, हम बात करें इसके लिए कार्य की,
कार्य बराबर अपने पास में क्या होगा, कार्य W बराबर अपने पास में होगा बल गुणा विस्थापन, F डॉट S के बराबर होगा कार्य। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में कार्य W बराबर F का मान, F बराबर कितना होगा अपने पास में, यहाँ से जो अपने पास में F है, F बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है न्यू SR, ये डॉट S। R किसको बैलेंस कर रहा है, R mg को बैलेंस कर रहा है, तो R की जगह कर देंगे mg। तो यहाँ से देखना कार्य W बराबर ये न्यू mg। सही है, ये अपने पास में कहीं आएगा, गति कर रहा है ये अपने पास में F के, तो ये अपने पास में न्यू R बराबर mg और ये अपने पास में S, F के mg S, ये अपने पास में होगा इसके लिए कार्य का मान। बल गुणा विस्थापन, बल अपने पास में कितना है, F बराबर कितना होता है न्यू के R किसके बराबर है, R बैलेंस कर रहा है mg को, तो ये अपने पास में इसके लिए कार्य का मान आ गया। सही है, ये हो गया पहला केस, जब गुण का क्षेत्रीय स्थल पर रखा हुआ है। सेकंड केस, जब गुट का किसी नत समतल या किसी खुरदरे समतल पर, जब गुण का किसी खुरदरे समतल पर ऊपर की समतल पर नीचे की ओर गति करता है, समतल पर नीचे की ओर गति करता है, तो अपने पास में देखना क्या होगा, कोई गुटका है जो खुरदरे समतल पर अपने पास में नीचे की ओर गति कर रहा है, तो उसके लिए त्वरण का मान क्या होगा। ये गुटका है, ये अपने पास में कोई नस समतल है, यहाँ कोई गुटका रखा हुआ है, ये गुटका यदि नीचे की तरफ गति कर रहा है ए त्वरण से, तो F बराबर m में इस तरफ होगा, नीचे की तरफ आ रहा है। सही है, ये अपने पास में इसका ऊपर की घटक R तरफ R, नीचे अपने पास में ये एंगल अपने पास में है mg, ये अपने पास में होगा mg कोस थीटा, ये वाला घटक अपने पास में होगा mg साइन थीटा। ये नीचे की तरफ गति कर रहा है, ऊपर की तरफ इसके विरुद्ध बल काम करेगा अपने पास में F। सही है, अब इसके लिए अपने को त्वरण का मान याद करना है, तो यहाँ से अपने पास में दो समीकरण बनेंगे। पहला समीकरण R को बैलेंस क्या कर रहा है, R बराबर होगा अपने पास में mg कोस थीटा के, mg कोस थीटा, R बराबर होगा mg कोस थीटा, और अपने पास में F है वो बराबर अपने पास में होगा mg साइन थीटा की, ये अपने पास में कोस थीटा, ये अपने पास में साइन थीटा। F अपने पास में पीछे की तरफ है, F बराबर अपने पास में कितना होगा, यहाँ से अपने पास में होगा F माइनस का mg अपने पास में नीचे की तरफ, ये भी अपने पास में नीचे की तरफ, तो ये दोनों अपने पास में mg साइन थीटा माइनस का F इक्वल टू अपने पास में होगा me। सही है, ये समीकरण बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में देखना, ये समीकरण नंबर 1, ये अपने पास में समीकरण नंबर 2। सही है, यहाँ से अपने पास में F बराबर कितना आएगा, समीकरण 2 से F इस तरफ जाएगा, तो F बराबर अपने पास में आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस का अपने पास में me। F बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है न्यू के आर बराबर mg साइन थीटा माइनस का me। सही है, R बराबर अपने पास में किसके, R है अपने पास में mg कोस थीटा की, यहाँ पे उठा के रख देते हैं R बराबर mg कोस थीटा, तो यहाँ से देखना न्यू के R की जगह रख देंगे mg कोस थीटा बराबर ये mg साइन थीटा माइनस का me। m सब में है, सब में अपने पास में m कटेगा, अपने को a चाहिए, तो a अपने पास में इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में इस तरफ आएगा, तो a बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा g साइन थीटा माइनस का न्यू के, ये अपने पास में कोस थीटा, इसके साथ में भी अपने पास में g आएगा, ये बचेगा अपने पास में, सब में m कटेगा, a उस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, a बराबर आएगा g बाहर आएगा, तो अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस का न्यू कोस थीटा,
ये अपने पास में बचेगा। जब कोई ब्लॉक अपने पास में नीचे की तरफ गति कर रहा है तो उसके लिए त्वरण ए का मान अपने पास में होगा जी साइन थीटा माइनस का न्यू कोस थीटा। अगर नत समतल की बात करें हम, चिकना समतल हो तो चिकने समतल के लिए चिकने समतल के लिए चिकने समतल के लिए चिकने समतल के लिए क्या होगा अपने पास में, घर्षण गुणांक न्यू का मान 0 होगा, न्यू क्या 0 होगा, इसमें न्यू का मान 0 रख देते हैं तो ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर अपने पास में आएगा जी साइन थीटा। न्यू 0 होती है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो अपने पास में त्वरण क्या होगा, ये होगा जी साइन थीटा। ये अपने पास में होगा ए बराबर होगा जी साइन थीटा के। तो यदि कोई गुटका खुरदरे नत्तल पर नीचे की तरफ गति कर रहा है तो उसके लिए अपने पास में जो त्वरण होगा वो अपने पास में ये होगा, और चिकने तल पर गति करता है तो अपने पास में एक का मान ये होगा। यहाँ पे न्यू बराबर 0 रख देंगे तो एक का मान आ जाएगा। सही है, तो ये रिलेशन अपने पास में इंपॉर्टेंट है, ये त्वरण का मान आ गया। अगर अपने को कार्य ज्ञात करना हो तो कार्य W बराबर अपने पास में होता है F डॉट एस, तो W बराबर F बराबर क्या होता है एम ए, ये डॉट एस, तो W बराबर ये अपने पास में एम, एक का मान, इसके लिए एक का मान ये रहा अपने पास में, उठा कर रख देते हैं यहाँ। ये अपने पास में है जी साइन थीटा, जी बाहर आ जाएगा दोनों में, तो ये अपने पास में जी मल्टीपल में साइन थीटा माइनस का न्यू, ये अपने पास में कोस थीटा, और ये विस्थापन एस। तो ये अपने पास में किया गया कार्य का मान आ गया। सही है, जब कोई गुटका किसी खुरदरे नत्तल में नीचे की तरफ गति करता है तो उसके लिए अपने पास में त्वरण के लिए ये फॉर्मूला होगा। सही है, ये अपने पास में त्वरण के लिए फॉर्मूला, ये अपने पास में इसके लिए कार्य होगा। सही है, यदि न्यू का मान 0 रख देंगे, अगर घर्षण गुणांक अपने पास में 0 होगा, चिकना समतल है तो घर्षण गुणांक न्यू का मान 0, तो ए बराबर होगा जी साइन थीटा। जो अपने पिछला जो चैप्टर था उसमें इसको डिस्कस किया था, जहाँ अपने पास में चिकना समतल था उस पर घर्षण गुणांक का मान क्या था, 0 था। तो ये अपने पास में 2 केस हो गए। पहला केस, किसी समतल पर गुटका अपने पास में क्षैतिज गति कर रहा है, किसी नत्तल पर गुटका अपने पास में नीचे की तरफ गति कर रहा है। तीसरा केस अपने पास में है, कोई गुटका किसी नत्तल पर ऊपर की तरफ गति करेगा तो अपने पास में जो है कि त्वरण का मान क्या होगा और इस पर कार्य का मान क्या होगा। सही है, तो आप इसको क्या करो, कॉपी में नोट करो। फिर अपन क्या करते हैं, इसका जो तीसरा पॉइंट है उसको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में तीसरा केस अपने पास में है खुरदरे नत्तल पर, खुरदरे नत्तल पर गुटके को ऊपर की ओर ले जाने के लिए त्वरण। सही है, कोई खुरदरे नत्तल पर गुटका रखा है, उस गुटके को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो अपने पास में देखना त्वरण का मान क्या होगा। ये अपने पास में कोई नत्तल है, खुरदरा नत्तल है, यहाँ पर ये कोई ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सही है, ये अपने पास में आर ऊपर की तरफ, इसको बैलेंस करेगा अपने पास में एम जी कोस थीटा, ये अपने पास में एम जी, ये एंगल बनेगा यहाँ थीटा, ये एंगल थीटा, इधर अपने पास में होगा एम जी साइन थीटा। ये डायग्राम अपने पास में से बनेगा। सही है, अब इसको घर्षण के विरुद्ध ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो अपने पास में बल F इधर काम करेगा, ये F। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या बनेगा, एक समीकरण बनेगा अपने पास में R बराबर एम जी कोस एल्फा, ये पहला समीकरण। दूसरा अपने पास में बनेगा F प्लस का एम जी साइन थीटा इक्वल टू, इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ये अपने पास में है एम ए, ये बराबर होगा एम ए के। सही है, इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर लेते हैं तो अपने पास में यहाँ से ए का मान आ जाएगा। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में F बराबर अपने पास में क्या होता है, F बराबर अपने पास में होगा R, F बराबर अपने पास में होगा न्यू R प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, ये समीकरण नंबर 2।
ये समीकरण 1 से r का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो समीकरण 3 क्या हो जाएगा, न्यू r का मान अपने पास में है mg कोस एल्फा प्लस ये mg साइन एल्फा बराबर अपने पास में m a, तीनों में m है, m से m कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में a, तो a बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में हो जाएगा g साइन थीटा, ये अपने पास में यहाँ थीटा है साइन थीटा, ये अपने पास में कोस थीटा, g साइन थीटा m से m कट गया, ये बच गया g साइन थीटा, इधर बच गया अपने पास में प्लस का न्यू g कोस थीटा। इसमें से भी अपने पास में g बाहर आ रहा है, तो देखना अपने पास में क्या पड़ेगा, a बराबर g को बाहर ले लेते हैं, तो ये अपने पास में g साइन थीटा प्लस ये न्यू कोस थीटा, g बाहर आ गया, तो ये अपने पास में आ गया त्वरण का मान। जब गुटके को ऊपर की तरफ घर्षण के विरुद्ध ऊपर की तरफ गति करवाते हैं तो त्वरण का मान ही आ गया। सही है, किया गया। कार्य का मान याद करें, कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर कितना होता है F डॉट S, तो W बराबर F बराबर होता है MA ये डॉट S, W बराबर M, A का मान ये रहा, ये अपने पास में है G साइन थीटा प्लस का न्यू कोस थीटा डॉट S, ये अपने पास में किया गया कार्य आ गया, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, W का मान अपने पास में आ गया। जब अपन गुटके को नीचे की तरफ गति कर रहा था तो यहाँ पे चिन्ह किसका आ रहा था, माइनस का आ रहा था। अब जब गुटका ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो अपने पास में यहाँ किसका चिन्ह आ रहा है, यहाँ अपने पास में चिन्ह प्लस का आ रहा है। सही है, तो ये अपने पास में हो गया तीसरा केस। सही है, इसी के साथ में अपन चौथा केस और देख लेते हैं। चौथा केस अपने पास में क्या है, चौथा केस अपने पास में से कि ये कोई अपने पास में दीवार है, इस दीवार पर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है इसे। अब ये ब्लॉक रखेगा कैसे, इस दीवार पर है, ये दीवार है, इस पर किसी ब्लॉक को इससे दबा के रख रखा है, ये दीवार है, इस पर ब्लॉक को दबा के रख रखा है, टिका रखा है, तो इस पर नीचे की तरफ काम करेगा इधर mg। सही है, इसके ऊपर की तरफ विलंब प्रतिक्रिया बल r। सही है, इधर अपन इस पर लगा रहे हैं फोर्स, ये इधर होगा F। सही है, ये F होगा फोर्स, इधर ऊपर की तरफ विलंब प्रतिक्रिया बल r, इधर होगा F, नीचे की तरफ होगा mg। ऊपर की तरफ इधर लगेगा अपने पास में फ्रिक्शन, ये अपने पास में लगेगा F। सही है, ये स्थिर है तो ये अपने पास में लगेगा Fs। गुटके को स्थिर कर रखा है यहाँ दबा के, तो यहाँ से देखना अपने पास में, अगर यहाँ से अपने पास में त्वरण का मान पूछिए तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या क्या इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन बनेगा अपने पास में Fs इक्वल टू mg, ये वाला इसको बैलेंस कर रहा है। दूसरा अपने पास में r इक्वल टू f और r दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो समीकरण 1 से देखना, समीकरण ये 1 ये 2, समीकरण 1 से क्या होगा, Fs बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है न्यू r के इक्वल टू अपने पास में m और g। सही है, यहाँ से अपने पास में r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर अपने पास में हो जाएगा mg अपॉन न्यू, ये अपने पास में स्थिर है तो ये न्यू s, r बराबर हो जाएगा mg न्यू s, और r बराबर किसके, f के, तो f बराबर भी कितना हो जाएगा, f बराबर भी हो जाएगा mg अपॉन न्यू s। m अपने पास में द्रव्यमान, g अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण, s अपने पास में है स्थैतिक घर्षण न्यू s। सही है, तो ये अपने पास में हो गया चौथा केस। किसी गुटका है, इस गुटके को दीवार से इसे दबा के रोक रखा है, तो ऊपर की तरफ काम करेगा विलंब प्रतिक्रिया बल, इस तरफ इधर बल लगा रहा है F, नीचे की तरफ mg काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा बल का मान फ्रिक्शन Fs। अगर स्थिर है तो स्थैतिक घर्षण स्थैतिक बल अपने पास में काम करेगा, तो ये रिलेशन अपने पास में आएगा। सही है, तो बल का मान F बराबर कितना हो जाएगा, mg अपॉन न्यू s। सही है, तो ये अपने पास में हो गए 4 रिलेशन। सही है, इन चारों को आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में यदि m1 द्रव्यमान का गुटका, यदि m1 द्रव्यमान का गुटका क्षैतिज तल पर रखा है, जब m1 द्रव्यमान का गुटका क्षैतिज तल पर रखा है, किसी खुरदरे क्षैतिज तल पर रखा है, m1 द्रव्यमान का गुटका खुरदरे क्षैतिज तल पर रखा है, तो देखना अपने पास में सीमांत घर्षण की स्थिति में क्या होगा।
सीमांत घर्षण की स्थिति में, सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण की स्थिति में, जैसे अपने पास में ये कोई क्षैतिज सतह है, यहाँ पर रखा है अपने पास में M1 द्रव्यमान का गुटका, ये कोई गिरनी है, इस गिरनी से ये इधर लटका हुआ है अपने पास में M2 द्रव्यमान का कोई गुटका, सही है। ये गिरनी से लटका हुआ है इधर अपने पास में M2 द्रव्यमान का गुटका, ये अपने पास में जो खुरदरी क्षैतिज सतह है। तो सीमांत घर्षण की स्थिति में अपने पास में क्या होगा, सीमांत घर्षण की स्थिति में अपने पास में देखना, इसमें जो अपने पास में तनाव होगा, तनाव T, सीमांत घर्षण की स्थिति में अपने पास में तनाव T होगा, वो बराबर अपने पास में होगा M2 और ये G के, इस पर नीचे की तरफ काम करेगा अपने पास में Mg, तो ये होगा M2G, सही है। सीमांत घर्षण में तनाव T होगा, ये अपने पास में बराबर किसके होगा, Mg2 के, सही है। तो यहाँ से अपने पास में T1 तनाव अपने पास में कितना होगा, T1 अपने पास में, ये अपने पास में होगा M1, ये अपने पास में होगा न्यू R बराबर M2G, सही है। R बराबर अपने पास में कितना होगा, इसके लिए अपने पास में ऊपर की तरफ काम करेगा R, नीचे की तरफ अपने पास में करेगा Mg यानी M1G, सही है। तो तनाव T बराबर अपने पास में कितना होगा, न्यू R किसके बराबर है, ये अपने पास में है M1G के बराबर, ये अपने पास में M2G, सही है। इधर अपने पास में G से G कटेगा, तो यहाँ से न्यू बराबर कितना आएगा, न्यू बराबर अपने पास में आएगा M2/M1, सही है। ये अपने पास में आएगा घर्षण गुणांक का मान, न्यू बराबर आएगा M2/M1। अगर अपने पास में पुली वाली प्रॉब्लम है, उसमें अपने को अगर M1 द्रव्यमान का बलोकीय है, M2 द्रव्यमान का बलोकीय है, इसके लिए अपने को अगर घर्षण गुणांक का मान न्यू का मान पूछा है, तो M2 में M1 का भाग लगा दो, न्यू का मान आ जाएगा, सही है। इसमें पहला केस अपने पास में तनाव T होगा, वो बराबर किसके होगा, इस पर जो तनाव होगा T, ये तनाव होगा T बराबर किसके होगा, Mg2 के, तनाव T बराबर होगा Mg2 के, और ये जो तनाव T होगा, ये इधर किसको बैलेंस करेगा, T बराबर अपने पास में होगा M1G, ये रहा T बराबर कितना होगा, न्यू R या M1G, न्यू अपने पास में इधर घर्षण गुणांक काम करेगा, तो मल्टीपल में क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे, न्यू का मान आएगा M2/M1, तो ये डायरेक्ट याद होगा, तो क्वेश्चन करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, सही है। एक केस अपने पास में ये हो गया। अगले केस की हम बात करें, आगे अपने पास में हेडिंग है क्षैतिज सड़क पर वाहन की गति, सही है। इसमें अपने पास में पहला केस, विराम अवस्था में आने से पूर्व, विराम अवस्था में आने से पूर्व गुट के द्वारा तय दूरी अपने पास में क्या होगी, देखना अपने पास में ये कोई क्षैतिज सतह है, इस पर एक गुटका रखा है, इस गुटके का प्रारंभिक वेग अपने पास में न्यू है, कुछ समय पश्चात ये एस डिस्टेंस तय करके ये गुटका यहाँ पहुँच जाता है, इसका प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग इसका क्या है, v है, सही है। अंत में ये रुक गया, तो v का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसके लिए अपने को s का मान ज्ञात करना है, तैकी की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखना अपने पास में तैकी की दूरी कितनी होगी, अपने पास में होता है v² = न्यू² माइनस का 2as, ये होता है न्यू अपने पास में प्रारंभिक वेग और v अपने पास में अंतिम वेग, v का मान 0, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, ये बचेगा अपने पास में न्यू² = 2as, तो यहाँ से s बराबर कितना होगा, ये होगा न्यू²/2a, सही है। ये होता है अपने पास में, लेकिन यहाँ पे अपने पास में फ्रिक्शन पे काम कर रहा है, घर्षण भी नीचे लग रहा है, घर्षण अपने पास में नीचे लग रहा है, तो अपने पास में एक का मान कितना होगा, ये न्यू से आगे जा रहा है, घर्षण बल अपने पास में पीछे की लगेगा F, सही है, और ये आगे की तरफ जा रहा है अपने पास में ma से, तो यहाँ से अपने पास में एक का मान कितना आएगा, F बराबर अपने पास में होगा ma, F बराबर अपने पास में होगा न्यू, ये अपने पास में ऊपर की तरफ R, नीचे की तरफ अपने पास में mg,
एफ बराबर न्यू आर, आर किसके बराबर है, आर बराबर है एम जी के, बराबर अपने पास में एम और ए, एम से एम कटेगा तो यहाँ से ए बराबर अपने पास में आएगा न्यू और जी। फ्रिक्शन में अपने पास में ए का वैल्यू कितना होता है, न्यू जी होता है, उठा के रख देते हैं। तो एस बराबर कितना होगा, एस बराबर अपने पास में होगा न्यू स्क्वायर अपॉन 2, एक की जगह अपने पास में होगा न्यू और जी, ये बनेगा अपने पास में। यदि इसी को समवेग की फॉर्म में पूछे तो इसी को अगर ऊपर नीचे एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें, ऊपर भी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे भी इसको अगर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें तो देखना क्या बन जाएगा, एम बी को लिखते हैं पी, पी बराबर एम बी, तो ये पी स्क्वायर अपॉन 2 न्यू एम स्क्वायर जी, ये बनेगा अपने पास। सही है, एस का मान अपने पास में ये हो गया, ये अपने पास में गया तय दूरी। सही है, समय पूछे तो अपने को विराम अवस्था में आने से पूर्व लगा समय, तय दूरी में समय ऊपर लिख देता हूँ मैं, तय दूरी में समय, तय दूरी में लगा समय, लगा समय, तो यहाँ से अपने पास में समय बराबर कितना होगा, समय देखना अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में गति का, एक अपने पास में होता है v इज इक्वल टू न्यू प्लस ए टी, यहाँ से टी का मान आ जाएगा, v का मान 0 है तो ये अपने पास में v इज इक्वल टू न्यू माइनस ए टी, तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा टी बराबर न्यू अपॉन ए, और यहाँ से न्यू ऊपर ए का मान अपने पास में घर्षण के लिए होता है न्यू जी, ये अपने पास में होता है न्यू और जी, ये अपने पास में यू अपॉन न्यू जी, ये अपने पास में लगा समय होगा, न्यू अपॉन यू अपॉन न्यू जी लगा समय, और ये अपने पास में न्यू स्क्वायर अपॉन 2 न्यू जी, ये अपने पास में यहाँ है न्यू घर्षण गुणांक, ये जो न्यू है ये अपने पास में है घर्षण गुणांक। सही है, ये घर्षण गुणांक है, ये अपने पास में इसका अंतिम वेग प्रारंभिक वेग है, ये अपने पास में ऊपर इसका प्रारंभिक वेग, नीचे अपने पास में है घर्षण गुणांक न्यू, ये न्यू का मान है। सही है, तो ये दोनों फॉर्मूले अपने पास काम के। पहला फॉर्मूला ये विरामावस्था में आने से पूर्व चलेगी दूरी और विरामावस्था में आने में लगा समय, तय दूरी में लगा समय, ये जो तय दूरी कर रहा है उसमें लगा अपने पास में समय, ये सेकंड पॉइंट है। तो ये दोनों अपने पास में क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसको दो समीकरण नंबर 1, इसको दो समीकरण नंबर 2, ये दोनों समीकरण अपने पास में इम्पोर्टेंट है। सही है, तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में इस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल है उन न्यूमेरिकल्स को हम क्या करते हैं, कल की क्लास में सोल्व करते हैं। तो आप इसको क्या करो, पूरे को अपने कॉपी में नोट करो, फिर इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उनको अपन क्या करेंगे, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। सही है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।